पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन ने 3 मार्च को हमने करवाए थे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने 7 मार्च को फ़ाइल की है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमसे बाद में एक मुख्तसर प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए इलेक्शन करवाए थे, उनको भी अपने सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस इशू किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ आईनी कानूनी सवाल उठाए थे, उसका हमने जवाब दे दिया था। वो जवाबात के बाद कुछ हेयरिंग हो गई थी। बाद में पता चला कि इसमें 5 एप्लीकेशनें उन लोगों ने फ़ाइल की थी जिन्होंने ना इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ना कभी इलेक्शन के लिए हमसे फॉर्म ले लिए थे। इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट तारीख़ भी जवाब देंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान में पीटीआई की सबसे ज़्यादा अक्सरियत है। सारे लोग खान साहब के साथ है। खान साहब ही इस पार्टी की निशान है। लेकिन यह सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह ताला आईन और क़ानून के मुताबिक हमारा हक़ है और हम रुजू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि यह सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह नेक्स्ट हेयरिंग के बाद हमें इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। सर, जो आपके पास सबूत थे जो उठा लिए गए थे रऊफ हसन साहब को जब उन्होंने गिरफ्तार किया, तो वो आप सबूत ढूंढ रहे थे, वो सबूत आपने पेश देखिए, किए, वो आपको सबूत मिल गए हैं, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए थे, हमसे जो रेड हो गया था ऑफिस पे, सेंट्रल ऑफिस पे, तो एफआईए सारा सामान लेके गई। वो सामान हमें नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, वो फाइल्स हमें नहीं मिले। फिर हमने कोर्ट में एक दरख्वास्त भी फ़ाइल की। इलेक्शन कमीशन के पास पहले आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कोर्ट से रजू कर ले। हमने अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल की, वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसलिए उसके पेश नज़र हमने कई मरतबा दरख्वास्त दी है कि हमारा ये केस आप एडजर्न करें ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन मिले। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आज से 5 दिन के बाद 26 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर जो सिंध है और बलूचिस्तान, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई नाम फाइनल किए हैं कि वो देखिए, बिल्कुल आईनी तरीक़ाकार है कि मेंबरान साहिबान के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आईन का वही तरीक़ाकार है। आर्टिकल 213(2)B में यही लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नाम जाएंगे और वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। इसी तरह मेंबर के लिए भी लिखा हुआ आर्टिकल 218(2)B में लिखा है कि वही तरीका मेंबर्स के लिए भी होगा। हमारे तरफ से उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है। इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये उससे पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इन एनी केस इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। उसमें 50% ट्रेजरी से होंगे और 50% अपोजिशन है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये प्रोसेस हम जल्द कंप्लीट करेंगे। आपने लेटर बहुत देर से नहीं लिखे, ये खत आपको 2 माह पहले लिख देने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। अब इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और चीफ साहब को मजीद टाइम मिल जाएगा? और नहीं, देखो, वो तो आईन में तरमीम कराई गई है। वो तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई उसमें यही किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। ये तो उस आईन का हिस्सा है। लेकिन हमने लेटर पहले भी लिखना था, लेकिन रूटीन में यही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पहल करता है। वो जब आपको लिखता है तो वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस से पार्लियामेंट्री पार्टी में 3 नाम भेजते हैं। अगर उनका कंसेंसस ना हो सके तो फिर हर एक ने अपने अपने 3 नाम भेजने। चूँकि हमारा अभी तक लेटर लिखा नहीं गया, कंसेंसस की कोई उम्मीद शायद नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कमेटी बन जाए, हम उसमें अपने नाम दे दें। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक हलचल है और उसमें ये नज़र आ रहा है कि दोबारा जो जजेस के दरमियान एक दड़ाबंदी भी है और ये भी नज़र आ रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक देखिए, इंसाफ 26वीं तरमीम जो है वो तो चैलेंज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, पेंडिंग है। उसमें लास्ट जब जुडिशल कमीशन की हियरिंग थी, उस जुडिशल कमीशन की हियरिंग पे भी जज साहिबान ने भी पॉइंट आउट उठा लिया था कि पहले से कि हम जजेस को अपॉइंट करें और जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स करें। बेहतर है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंदिया दिया था कि उसके लिए बेंच बनेगा और वो जैसा भी बेंच बनता है मुनासिब यही है कि सबसे पहले उन केसेस का फ़ैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ही ने फ़ैसला करना है, इन जजेस ने करना है, लेकिन बेहतर यही है, यही तरीक़ाकार है कि पहले आप इसका फ़ैसला करें फिर आगे प्रोसीड कर ले, तो ये बेहतर है। थैंक यू सो वेरी मच।